आदरणीय डीआरएम सर मुरादाबाद, मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि जो गढ़मुक्तेश्वर में जो रेलवे के क्वार्टर बने हुए हैं ये बहुत ही बेकार स्थिति में हैं। आए दिन यानी कि हर दूसरे दिन इनमें सांप निकलते हैं और बहुत ही ज़्यादा खतरा में जिन भी भाइयों के नाम ये क्वार्टर हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरा में जी रहे हैं। ये खतरा इसलिए है कि चारों तरफ से पूरी तरह से जंगल है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ खतरा है। यहाँ देखिए कभी पेड़ से ऊपर से सांप गिरता है। और आज की बात मैं बताऊं, जैसे ही मैं सुबह सुबह लेटरिन के लिए लेटरिन में गया तो वहां पर देखा कि लेटरिन का दरवाजा जैसे ही खोला उसके अंदर सांप था। अगर यही मैं अंधेरे में चला जाता तो वो मुझे काट भी सकता था। यानी कि हम इतने खतरा में रह रहे हैं। यहाँ पर रात को ड्यूटी करके आते हैं और टॉयलेट करने भी अगर वहां चले गए तो हमें खतरा रहता है कि कहीं सांप ना हो। यानी कि हर जगह सांप की आशंका लगी रहती है। इस तरह के जर्जर हालत में ये क्वार्टर बने हुए हैं। तमाम इनमें दरारें हैं, कहीं सुराख हैं, कहीं कुछ है। ना तो इनकी सही से मरम्मत हो रही है ना कुछ हो रहा है। चारों तरफ इतनी झाड़ियां हैं कि ये समझिए कि अगर यहाँ पर कोई भी हादसा होता है, और हो भी सकता है कोई भी हादसा, क्योंकि ऐसा शायद 2-3 दिन में कभी कभार जाता होगा कि जिस दिन सांप नहीं निकलता होगा। तो बहुत ही ज्यादा खतरा है यहाँ पर। और देखिए बारिश में भी यहाँ पर पानी टपकता है, सारे क्वार्टरों में पानी भरा हुआ रहता है, दीवारों में भी करंट आ जाता है। तो ये क्वार्टर बहुत ही ज्यादा यानी कि खराब स्थिति में है। इनको जल्दी से जल्दी खंडर घोषित किया जाए जिससे पहले कि कोई हादसा हो। अगर कोई हादसा हो जाता है तो इसमें जो अधिकारी इन क्वार्टरों को खंडर घोषित नहीं कर रहे हैं या इनकी अच्छे से रिपेयरिंग या इनको अच्छे से मेंटेन नहीं करा रहे हैं उनकी जिम्मेदारी होगी। क्योंकि भाई हम ट्रैकमैन भाई हैं, ड्यूटी करके सीधा आ जाते हैं यहाँ पर। ये क्वार्टर ही ऐसी स्थिति में बने हुए हैं, ऐसी जगह पर बने हुए हैं कि यहाँ कुछ भी कर लो आप, सांपों का आना तो तय है। यानी कि सांप तो निकलेंगे ही। हो सकता है किसी भाई के साथ ऐसा ना हो कि उसकी चारपाई या उसके यहाँ खाना बना रहा वहां पर सांप आ जाए। तो ये क्वार्टर ही ऐसी स्थिति में है। तो आपसे एक बार फिर से मैं निवेदन करता हूं कि इन क्वार्टरों को जल्दी से जल्दी खंडर कराएं, जिससे पहले कोई हादसा हो उससे पहले इन क्वार्टरों को खंडर कराएं, या फिर इनको एक बार आकर के विजिट कराएं इन क्वार्टरों की कि ये वास्तव में रहने लायक हैं या फिर इनको खंडर घोषित किया जाए। देखिए इन क्वार्टरों की अगर मैं बात क्या करूं, ना तो यहाँ पर सामने कोई लाइट अच्छी है कि यहाँ पर पूरा उजाला हो, ना यहाँ नल की व्यवस्था है। अगर टंकी नहीं आई तो यहाँ पानी भी नहीं आ सकता। यानी कि पानी के लिए भी तरसे आते हैं। मैंने इस नल की भी शिकायत बहुत दिन से डाल रखी है, लेकिन वो कहते हैं सही कर देंगे, लेकिन आज तक सही करने नहीं आए। 2-3 महीने हो गए। तो ना तो यहाँ पानी की सही सुविधा है और ना यहाँ लाइट की सही सुविधा है, ना यहाँ रहने की सही सुविधा है। तो आपसे गुजारिश है कि इन क्वार्टरों को अगर आप खंडर घोषित कर देंगे तो हम कहीं अच्छी सी जगह आकर के अच्छा सा क्वार्टर ले लेंगे। यहाँ पर हम आसानी से अपनी आरामदायक जिंदगी व्यतीत कर सकें। यानी ड्यूटी करने के बाद कम से कम अच्छे से आराम तो कर सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि कोई भी हादसा होने से पहले इन क्वार्टरों को खंडर घोषित कराएं, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब कोई हादसा हो सकता है। और मैंने इस पर वीडियो पहले भी बना रखी है, 2 साल पहले भी देखेंगे, तब भी बहुत सारे सांप निकलते थे। तो लेकिन जब से यहाँ पर कोई भी कार्रवाई, कोई भी सुनवाई नहीं हो सकी है। अगर स्टेशन से भी आप इन क्वार्टरों पर आएंगे तो देखिए कम से कम 500-400-500 मीटर का रास्ता है। 400-500 मीटर आने में भी इतना खतरा है कि दोनों तरफ झाड़ियां हैं, ना रोड है ना कुछ है। यानी कि दोनों तरफ से भी सांप निकल सकते हैं। आप रात को भी यहाँ पर पैदल नहीं आ सकते हैं, नहीं आप फैमिली लेके रह सकते हैं। ये इतने बुरे क्वार्टर हैं कि यहाँ पर आप अपनी फैमिली को भी नहीं रख सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि अगर आप रेलवे एम्प्लॉय को क्वार्टर देना ही चाहते हैं तो ऐसी जगह क्वार्टर दीजिए जिससे कि वो वहां पर सुरक्षित महसूस कर सकें। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए मैं एक बार फिर से आपसे माफी चाहता हूं। लेकिन जो भी मैंने कहा है, जिस स्थिति को देख करके कहा है वो मैंने कहा है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वार्टर हैं यहाँ पर खतरे वाले क्वार्टर हैं। यहाँ पर खतरा हमेशा बना हुआ रहता है।